Hello everyone. In today's class, we will try to understand preamble of the Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? पहले इसको थोड़ा जान लेते हैं। हमारे देश में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमारे देश में जितने भी कानून हैं, उनमें से सबसे बड़ा कानून, सबसे सुप्रीम, ठीक है, सुप्रीम अगर किसी लॉ को हम मानते हैं, किसी कानून को हम मानते हैं, तो वो है भारत का संविधान। संविधान जो है, अगर संविधान नहीं रहता है तो हमें कोई भी आज़ादी, कोई भी चीज़ बोलने का अधिकार, किसी भी जगह पे घूमने का अधिकार, वो हमें कभी भी नहीं मिलता। तो संविधान क्या है? संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। भारत का जो संविधान है वो भारत का ही सबसे बड़ा कानून है, ठीक है। और हमारा जो संविधान है वो संविधान स्टार्ट होता है प्रियम्बल से। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज़ द, सिंपली वी कैन से दैट प्रियम्बल इज़ द प्रीफेस। प्रियम्बल इज़ द प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब क्या है? प्रीफेस का मतलब है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट। हमारा भारत का संविधान बहुत बड़ा है, नियर अबाउट 1000 पेजेस का है भारत का संविधान। 2 लैंग्वेज में लिखा गया है, हिंदी एंड इंग्लिश। अभी ये जो पूरा का जो बुक है, ये जो पूरा बुक है भारत के संविधान का, इसका एक इंट्रोडक्शन है हमारा प्रियम्बल, ठीक है, कि भारत के संविधान में है क्या। इसका एक लिखा जोखा जो है उसको हम बोलते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल इज़ द प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन क्यों बोला गया है? बिकॉज हमारा भारत का संविधान जो है वो स्टार्ट होता है प्रियम्बल से। प्रियम्बल इज़ नॉट ए लीगल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तुम्हें प्रियम्बल नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले तुम्हें प्रियम्बल को जानना पड़ेगा, ठीक है। भारत का जो संविधान है इसको जानने से पहले तुम्हें प्रियम्बल को जानना पड़ेगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कि प्रियम्बल में क्या लिखा है और उसका क्या मतलब है। प्रियम्बल: वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। भारत का प्रियम्बल जो है वो स्टार्ट होता है ऐसे: वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान है वो स्टार्ट होता है प्रियम्बल से, और प्रियम्बल हमारा स्टार्ट होता है ऐसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में जो पावर है, क्षमता जो है, वो किसके हाथ में है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में है। ये प्रियम्बल जो है, ये संविधान जो है, ये किसके लिए बनाया गया है? पीपल ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत देश के नागरिक, भारत देश के लोग, हैविंग solemnly resolved, ये शपथ लेते हैं कि हम भारत को बनाएंगे। बनाएंगे मतलब भारत को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। हम भारत को बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरिन का मतलब क्या है? कि भारत एक ऐसा देश रहेगा जिसको कोई दूसरा देश राज नहीं कर सकता, रूल नहीं कर सकता। हमारे पास खुद का आज़ादी है और हम अपने डिसीजंस जो है वो खुद से लेते हैं। इसको ही बोला जाता है सॉवरेन। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? भारत में कोई भी उच्च जात के लोग, नीच जात के लोग नहीं रहेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस, एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास। सभी को इक्वल मतलब समान तरीके से हम देखेंगे। और हमारे देश में 2 तरह की इकोनॉमी है, एक है प्राइवेट इकोनॉमी और एक है पब्लिक इकोनॉमी। प्राइवेट इकोनॉमी का मतलब क्या है? प्राइवेट सब कुछ इंडिविजुअल्स के हो सकते हैं, और पब्लिक का मतलब है जो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो हमारे देश में इन दोनों को मिला के मिक्स्ड इकोनॉमी का रूल है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? कि हमारे देश में तुम्हें प्राइवेट सेक्टर भी मिल जाएंगे और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी मिल जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जांपल, जैसे कोई एक प्राइवेट स्कूल, ये भी हमारे देश में चल रहा है, और कोई भी एक गवर्नमेंट स्कूल जो हमारे देश में एक साथ मिल के काम कर रहा है, ठीक है।
तो दैट्स वाई इंडिया इज़ ए सोशलिस्ट कंट्री। याद रखना, सोशलिस्ट वर्ड जो है ये हमारे प्रियम्बल पे पहले नहीं था, ठीक है। जब हमारा प्रियम्बल बन के रेडी हो गया था 1950 में, तब ये सोशलिस्ट वर्ड नहीं था हमारे प्रियम्बल पे। इसको ऐड किया गया है 1976 पे, जब हमारे भारत के संविधान को थोड़ा चेंज किया गया था, थोड़ा संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। तो सोवरिन का मतलब क्या है कि हम अपने देश को खुद से चलाते हैं, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि हमारे देश में भेदभाव नहीं है, ठीक है। सोशलिज्म है, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होता है उच्च जात और नीच जात के बीच, ठीक है। सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ मिल के रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेकुलरिज्म। जैसे हिंदूज़ भी है, मुस्लिम्स भी है, सिख है, पारसी है, तो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे रिलीजन के लोग जो हैं वो एक साथ मिल के हमारे देश में रहते हैं। दैट्स वाई इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि हम भारत देश के नागरिक या फिर भारत देश के लोग, हम सब मिल के ये शपथ लेते हैं कि हम भारत को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, देन आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम अपने देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, हम अपने देश के जो प्रतिनिधि है, जो देश को चलाता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये सभी को हम अपने वोट के माध्यम से इलेक्ट कर सकते हैं। यही है डेमोक्रेसी, पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी जो है, वर्ड जो है वो दो वर्ड से आया है, एक है डेमोस और एक है क्रेटोस, ठीक है। डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये दो वर्ड से आया है, एक है डेमोस, DEMOS, डेमोस, और एक है क्रेटोस, KRATOS। डेमोस का मतलब है, ये दोनों ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीस कंट्री जो है यहाँ से लिया गया है ये दो वर्ड्स। डेमोस का मतलब है पीपल एंड क्रेटोस का मतलब है रूल। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में पावर जो है या फिर रूल करने का, राज करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास ही है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधि जो है वो खुद से चुनते हैं, जैसे MLA, MP सबको हम खुद से चुनते हैं और ये हम अपने वोट के माध्यम से चुनते हैं। वोट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन इन आवर हैंड्स। वोट जो है वो हमारे हाथ के सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। तो दैट्स वाई इंडिया इज़ कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज़ ऑल्सो ए रिपब्लिक। वाई रिपब्लिक? बिकॉज भारत देश को रिपब्लिक इसलिए बोला जाता है बिकॉज हमारे देश का जो दो हेड है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में दो हेड है, एक है हेड ऑफ द स्टेट दैट इज़ इंडिया, ठीक है, भारत देश का हेड, और एक है हेड ऑफ द गवर्नमेंट का हेड। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो है प्रेसिडेंट, देश का हेड जो है वो है प्रेसिडेंट। भारत देश का सबसे पहला नागरिक जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कौन? गवर्नमेंट का हेड, ठीक है। गवर्नमेंट का सर जो है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो हमारे देश में हमारे देश को रिपब्लिक इसलिए बोला जाता है बिकॉज हमारे देश का जो हेड ऑफ द स्टेट है, देश का जो हेड है दैट इज़ प्रेसिडेंट, उनको हम क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट मतलब इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं, उनको हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। सिलेक्ट नहीं करते हैं मतलब क्या है कि उसको हम ऐसे ही किसी को भी हम प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। इलेक्शन के माध्यम से ही प्रेसिडेंट का चुनाव जो है वो होता है। दैट्स वाई इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए रिपब्लिक कंट्री। और हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी एवरी ईयर, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो है वो किया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट रहता है तो एक बार पूछ सकते हो। वेरी शॉर्ट तरीके से हमने बोला है कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल जो है वो प्रीफेस है, उसके बाद हमने बोला है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है बिकॉज हम भारत देश के नागरिक सब मिलके, पावर जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको बोल्ड में लिखा गया है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बताया गया है कि भारत देश में एक्चुअली पावर जो है वो किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत देश के लोगों के पास है। और हम सब मिलके सोलेमनली रिजॉल्व्ड मतलब क्या है? हम सब मिलके ये शपथ लेते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूट करना मतलब बनाएंगे। किसको बनाएंगे? इंडिया को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इसको अच्छे से देखो। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट पार्ट जो है
इसको हम डिस्कस करेंगे।